अमेरिका ने भारत के लिए चीन का भी इलाज भेज दिया है। ऐसे में दोस्तों आपके लिए एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई है, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। अब जानिए ट्रंप का ऐलान, भारत को दिया जाएगा दुनिया का सबसे महंगा और सबसे खतरनाक F-35 लड़ाकू विमान। दहशत में है चीन। इस खबर को जानने के लिए वीडियो को जरूर देखते रहिए। इसके अलावा टिकटॉक पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, नहीं मिला कोई भी वकील, किसी ने नहीं लिया केस, कहा भारत के लोग हैं राष्ट्रवादी। इस खबर को जरूर जान ले दोस्तों। अब पछताएगा चीन, हाईवे प्रोजेक्ट्स में भी अब चीनी कंपनियों की एंट्री बैन, सरकार के लिए दो और बड़े फैसले। इस काम की खबर को भी जरूर देखिएगा दोस्तों। आज जान ले दोस्तों टिकटॉक, QC ब्राउजर और हेलो जैसे चीनी ऐप्स भारत में रोज कितना कमाते थे, ये खबर भी जरूर जान ले। वहीं आज एक बुरी खबर आई है, असफल हुई प्लाज्मा थेरेपी, कोरोना मरीजों में नहीं मिल रहे हैं सफल परिणाम। ये खबर जरूर देख लें दोस्तों। साथ ही मानसून को लेकर खतरनाक साबित हो सकते हैं आगामी 24 घंटे, इन राज्यों में है बारिश की भारी संभावना। दोस्तों ये खबर भी आपके बेहद काम की है। इसके अलावा आपको आज पूरे देश से बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं, वो बताएंगे हम। चलिए फटाफट से ले चलते हैं आपको आज की सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। चलिए सबसे पहले आपको एक बार चीनी बीमारी से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बता देते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,148 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश में 6,04,641 केसेस हो गए हैं। वहीं अब मरने वालों की संख्या 17,834 हो चुकी है, जो कि एक बेहद दुखद बात है। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की। ट्रंप का ऐलान, भारत को दिया जाएगा दुनिया का सबसे महंगा और सबसे खतरनाक F-35 लड़ाकू विमान। दहशत में है चीन। दोस्तों भारत और चीन की तनातनी के बीच अमेरिका की ओर से एक और बड़ी खुशखबरी मिली है। भारत में F-16 लड़ाकू विमान बनाने के लिए टाटा ग्रुप के साथ करार कर चुकी अमेरिकी एरोनॉटिकल कंपनी लॉकहीड मार्टिन भारत को उस ग्रुप में शामिल कर सकती है, जो ग्रुप अब तक के सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 लाइटनिंग 2 का विकास कर रहा है। और अब अटकलों पर अमेरिका सरकार ने भी हरी झंडी दे दी है। आपको बता दें कि पहली पीढ़ी का F-35 लड़ाकू विमान तैयार किया जा चुका है और फिलहाल अमेरिकी वायुसेना और नौसेना इस विमान का इस्तेमाल कर रही है। सिंगल सीटर ये विमान चंद सेकंड्स में दुश्मन के इलाके में घुसकर चुपचाप वहां तबाही मचाकर वापस लौट सकता है। इसे पकड़ने के लिए आज तक कोई भी रडार नहीं बना। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि रूस का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी इसका कुछ नहीं कर सकता। अमेरिका के सबसे बड़े रक्षा अनुसंधान में से एक ये विमान अब तक इतिहास का सबसे महंगा लड़ाकू विमान है। एक अकेले विमान की कीमत $150 मिलियन यानी लगभग 800 करोड़ भारतीय रुपए है। दोस्तों इस विमान की सबसे खास बात यह है कि ये फाइटर जेट पूरी तरह से स्टेल्थ है, यानी आज तक के इस विमान को ना तो कोई रडार पकड़ सका है और ना ही कोई इंफ्रारेड सेंसर। इस विमान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे टेक ऑफ के लिए रनवे की भी जरूरत नहीं होती। ये सीधा ही हवा में उड़कर 10,000 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेता है और वहीं इसकी आवाज इतनी कम है कि दुश्मन को जब तक इसकी आहट मिलेगी तब तक ये विमान तबाही मचाकर लौट जाएगा। साथ ही अमेरिका फिलहाल F-35 की दूसरी पीढ़ी पर काम कर रहा है, जिसमें UAE, ऑस्ट्रेलिया, इटली, कनाडा, नेदरलैंड्स, इजराइल, जापान और अब भारत भी शामिल होगा। पिछले कई सालों तक जब इस विमान का विकास हो रहा था तब भारत इसमें शामिल नहीं था। हाल ही में अमेरिका और भारत के करीबी के चलते लॉकहीड मार्टिन अब इस विमान के विकास में भारत को शामिल करने की योजना बना रहा है। यदि भारत इस क्लब में शामिल होता है तो भारत के पास F-35 लाइटनिंग के अलावा रूस और भारत द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा 5वीं पीढ़ी का सुखोई विमान भी होगा। ये दोनों विमान ऐसे हैं जिन्हें रडार नहीं पकड़ सकता। बता दें कि यह खबर सुनते ही चीन की हालत खराब हो गई है। दोस्तों क्या भारत को चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिकन F-35 लड़ाकू विमान लेने चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए टिकटॉक पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, नहीं मिला कोई भी वकील, किसी ने नहीं लिया केस, कहा भारत के लोग हैं राष्ट्रवादी। चीनी ऐप टिकटॉक को भारत सरकार की ओर से लगाए गए बैन को कोर्ट में चुनौती देने के लिए वकील की तलाश करने में पसीने छूट रहे हैं। देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर नामी वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी सुप्रीम कोर्ट में टिकटॉक की पैरवी करने से इनकार कर दिया है। इससे पहले पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने टिकटॉक के केस को लड़ने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि वे टिकटॉक की पैरवी करते हुए सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के फैसले के खिलाफ दलीलें नहीं देंगे। नामी वकीलों की ओर से टिकटॉक का केस ना लेने के बाद अब कंपनी के लिए मुकदमे की पैरवी करना बहुत मुश्किल हो गया है। टिकटॉक मोदी सरकार को कोर्ट में ले जाकर केस जीतने की तैयारी में थी और सूत्रों का कहना है कि टिकटॉक सुप्रीम कोर्ट में यह दलील देने पर विचार कर रहा है कि आखिर उसे बिना नोटिस दिए और सफाई का मौका दिए बैन कैसे लगा दिया गया। इसके अलावा टिकटॉक ये भी जानना चाहता है कि भारत सरकार टिकटॉक से चिढ़ क्यों रही है। दोस्तों अगर आप भी टिकटॉक के बैन से खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और वीडियो में बने रहिए। आगे आने वाला है जानिए भारत में टिकटॉक, QC ब्राउजर और हेलो जैसे चीनी ऐप्स रोज कितनी कमाई करते थे।
अब जानिए, भारत को लद्दाख में चीन का एक भी सैनिक मंजूर नहीं, अब चीन हटाएगा सैनिक, रखी बड़ी शर्त। दोस्तों, लद्दाख के विभिन्न क्षेत्रों में LIC पर जारी तनाव को कम करने और सेना को पीछे हटाने के लेकर भारत और चीन के बीच मंगलवार को कोर कमांडर स्तर की बड़ी बातें अब धीरे धीरे सामने निकल कर आ रही है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि भारत ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि लद्दाख क्षेत्र में चीन की नई सीमा रेखा भारत को मंजूर नहीं है। चीन को LAC पर पहले जैसी स्थिति पर आना होगा और गलवान घाटी, पैंगोंग और अन्य क्षेत्रों से अपने सैनिकों को तत्काल पीछे हटाना ही होगा। बता दें कि ये बातचीत चिशुल सेक्टर में LAC पर भारतीय क्षेत्र में हो रही थी। ये बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई थी और रात 9 बजे के बाद तक जारी रही। भारतीय दल का नेतृत्व 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह कर रहे थे, जबकि चीन के दल का नेतृत्व तिब्बत सैन्य जिला के मेजर जनरल लिu लिन ने किया। दोस्तों, आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच पहले दौर की बैठक 6 जून को हुई थी। ये बैठक LAC पर चीन की तरफ मोल्डो में हुई थी। इसमें दोनों देशों के बीच विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाकर आपसी संबंधों को आगे बढ़ाने पर बात हुई थी। साथ ही गलवान घाटी से धीरे धीरे सैनिकों को हटाने पर भी सहमति बनी थी। लेकिन चीन एक तरफ तो बातचीत कर रहा था और दूसरी तरफ LAC पर अपने सैनिकों की संख्या भी बढ़ा रहा था। इसको देखते हुए भारत सरकार ने भी LAC पर बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती करना शुरू कर दी। साथ ही 15 जून की हिंसक झड़प को देखते हुए सैनिकों को जरूरत पड़ने पर हथियार का इस्तेमाल करने की छूट भी दे दी गई। दोस्तों, क्या मोदी सरकार को सैनिकों को मिसाइल और लड़ाकू विमान से हमला करने की भी छूट दे देनी चाहिए या चीन को एक बार और बात करने का मौका देना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। अब पछताएगा चीन, हाईवे प्रोजेक्ट्स में भी अब चीनी कंपनियों की एंट्री हुई बैन। चीन को आर्थिक चोट देने वाले 2 और बड़े फैसले हुए हैं। दोस्तों, पहला फैसला यह हुआ कि भारत अपने हाईवे प्रोजेक्ट्स में अब चीन की कंपनियों को एंट्री नहीं देगा। दूसरा फैसला यह हुआ कि संचार मंत्रालय ने सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL के 4G अपग्रेडेशन टेंडर को रद्द कर दिया है। नया टेंडर अगले 2 हफ्ते में जारी होगा और इस नए टेंडर में सभी चाइनीज कंपनियों को बाहर रखा जाएगा। वहीं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाईवे परियोजनाओं में चीनी कंपनियों के शामिल होने पर रोक लगाने का ऐलान किया। गडकरी ने कहा कि कोई चीनी कंपनी संयुक्त उपक्रम के जरिए प्रोजेक्ट में शामिल होने की कोशिश करेगी तो उसे भी रोक दिया जाएगा। दोस्तों, आपकी सरकार के इस फैसले पर क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए एक बुरी खबर। दोस्तों, कोरोना मरीजों में प्लाज्मा थेरेपी के नहीं मिल रहे हैं सफल परिणाम। दोस्तों, कोरोना मरीजों में प्लाज्मा थेरेपी के सफल परिणाम नहीं मिल रहे हैं, जबकि दिल्ली में सरकार 29 कोविड मरीजों के इससे ठीक होने का दावा कर रही है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR से जुड़े सूत्रों का कहना है कि देश में 425 रोगियों पर ट्रायल चल रहा है। इनमें से 300 रोगियों में प्लाज्मा देने के बाद कोई असर नहीं दिखाई दिए हैं। हालांकि ICMR का कहना है कि प्लाज्मा थेरेपी पर उनकी निगरानी में अभी अध्ययन चल रहा है और अभी तक इसके परिणाम सामने नहीं आए हैं। परीक्षण पूरा होने और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसकी समीक्षा होने के बाद ही यह तय हो सकेगा कि कोरोना संक्रमण की चपेट में आने वाले मरीजों में इसका फायदा हो रहा है या नहीं। फिलहाल प्लाज्मा थेरेपी के प्रारंभिक आंकड़े सामने आए हैं, जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस थेरेपी का कोरोना संक्रमित गंभीर मरीजों पे असर नहीं हो रहा है। और साथ ही अब जान ले दोस्तों, भारत में टिकटॉक, UC ब्राउजर और हेलो जैसी चीनी ऐप्स कितनी कमाई कर रहे थे। दोस्तों, सरकार ने जिन ऐप्स पर बैन लगाया है उनमें से कई ऐप्स ऐसे भी हैं जिनके यूजर्स की संख्या करोड़ों में है और वे सालों से भारत में कारोबार कर रही है। आइए जानते हैं कि चीन के किस ऐप का भारत में कितना है व्यापार। भारत में है टिकटॉक के सबसे ज्यादा यूजर्स। दोस्तों, भारत में 170 मिलियन यानी कि 17 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। टिकटॉक की बात करें तो भारत उसके लिए सबसे बड़ा मार्केट है, जिसके देश में कुल 611 मिलियन डाउनलोड है। इसके बाद चीन और अमेरिका का नंबर आता है। 2018 और 19 ऐसा साल था जब पूरे वर्ष कंपनी ने भारत में बिजनेस किया था और कंपनी को 436 करोड़ रुपए मिले थे। इस कंपनी के भारत के कुल 8 शहरों में ऑफिस है और इस कंपनी का मालिकाना हक टिकटॉक प्राइवेट लिमिटेड के पास है, जो सिंगापुर में रजिस्टर्ड है। अब जानिए UC ब्राउजर और UC न्यूज के बारे में। जैक मा के नेतृत्व वाले अलीबाबा ग्रुप के ऐप UC ब्राउजर और UC न्यूज के भारत में 130 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। गूगल क्रोम के बाद UC ब्राउजर भारत में दूसरा ऐसा इंटरनेट ब्राउजर है जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। UC ब्राउजर का मार्केट शेयर 22% का है, जबकि गूगल क्रोम की हिस्सेदारी 70% है। कंपनी के भारत में लगभग 100 कर्मचारी हैं और 2018 और 19 में उसे 226.68 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल हुआ था।
अब जानिए क्लब फैक्ट्री ऐप के बारे में, जो है तीसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म। भारत की तीसरी सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी होने का दावा करने वाले क्लब फैक्ट्री ने अपने प्लेटफॉर्म पर 30,000 सेलर्स को जोड़ा है। कंपनी की भारतीय इकाई ग्लोब मैक्स कॉमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 99.99% हिस्सेदारी है और भारत से इस कंपनी ने 2018 और 19 में 172.14 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल किया था। दोस्तों, आप इनमें से किसी ऐप का इस्तेमाल करते थे? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अब जानिए, राम मंदिर निर्माण में हर भारतीय से लिया जाएगा इतने रुपए का सहयोग, हुआ बहुत बड़ा फैसला। दोस्तों, विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण में अहम भूमिका निभाने का मन बना लिया है और ये तय किया गया है कि लोग आर्थिक और शारीरिक सहयोग से राम मंदिर बनाएंगे। उनका कहना है कि एक बार कोरोना संकट टल जाए, फिर मंदिर के लिए कार सेवा भी होगी और आम भारतीय भी अपनी भूमिका तन, मन और धन से सहयोग देकर निभाएगा। अयोध्या में हुई बैठक में तय हुआ कि आम भारतीय को भावनात्मक रूप से श्री रामलला मंदिर निर्माण के साथ तन, मन, धन से जोड़ने का हम सभी का लक्ष्य है। वैसे मंदिर निर्माण के लिए धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन आम श्रद्धालु जनता को भावनात्मक रूप से इस मंदिर के साथ जोड़ने के लिए यह फैसला लिया गया है, जिसके मुताबिक हर भारतीय केवल 10 रुपए का सहयोग करे, जिससे सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। सोने से बनाएंगे राम मंदिर। वहीं विश्व हिंदू परिषद का जो राम मंदिर मॉडल है, उसी के अनुसार राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। महंत कमल नयन दास ने कहा है कि राम मंदिर का निर्माण होगा तो पूरा मंदिर सोने का बनाया जाएगा। सीएम योगी ने तैयारियों का लिया है जायजा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखने के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को अयोध्या पहुंचे और अयोध्या में उन्होंने राम मंदिर निर्माण की तैयारियों का जायजा लिया। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिपोर्ट दी जाएगी कि अब किसी भी समय राम मंदिर की आधारशिला रखी जा सकती है। दोस्तों, आप भगवान राम के मंदिर में 10 रुपए का दान देंगे या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश। 1 महीने के अंदर खाली करना होगा बंगला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी की राजनीति में काफी सक्रिय नजर आ रही है। वो आए दिन बीजेपी पर निशाना साधती रहती है, लेकिन बीजेपी ने उन्हें बड़ा झटका दिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा को उनका सरकारी बंगला खाली करना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें 1 महीने का समय दिया गया है, यानी 1 अगस्त से पहले उन्हें अपना सरकारी बंगले को खाली करना होगा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की तरफ से जारी एक आधिकारिक लेटर में प्रियंका गांधी को दिल्ली के लोधी रोड पर स्थित बंगले को खाली करने के लिए कहा गया है, क्योंकि ना ही वो कोई सांसद है, ना कोई नेता, इसलिए उन्हें मुफ्त में कोई सरकारी बंगला नहीं दिया जा सकता। प्रियंका गांधी को कहा गया है कि अगर वो 1 अगस्त तक इसे खाली नहीं करती है तो उन्हें जुर्माना देना होगा। और अब जानिए, मॉनसून को लेकर खतरनाक साबित हो सकते हैं आगामी 24 घंटे। इन राज्यों में बारिश की भारी संभावना। दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि दिल्ली में अगले 3 से 4 दिनों में भारी बारिश होने की संभावना नहीं है और उसके बाद बारिश में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने आज राजधानी में गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। वहीं बिहार में मॉनसून 3 जुलाई तक सक्रिय रहेगा। इस दौरान राज्य के अधिकांश जिलों के लिए मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश जिलों में भारी बारिश के साथ ही वज्रपात की भी संभावना जताई है। वहीं उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग ने कहा कि इन तीनों राज्यों में बारिश हो सकती है और वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। इन राज्यों के कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि अगले 3 दिनों तक बारिश रुक रुक कर होती रहेगी। दोस्तों, आपके यहाँ बारिश हो रही है या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब चलते हैं पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से मिली राहत, जाने आज का रेट। लगातार तीसरे दिन पेट्रोल और डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दोस्तों, मंगलवार और बुधवार से पहले रविवार को भी तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। इंडियन ऑयल के मुताबिक 3 जुलाई 2020 को दिल्ली में पेट्रोल 80.43 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल का दाम 80.53 रुपए प्रति लीटर है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 87.19 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल का दाम 78.83 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। बता दें कि देश में आमतौर पर पेट्रोल अभी भी डीजल से महंगा है, लेकिन दिल्ली में डीजल पर अधिक टैक्स होने के कारण उसकी कीमत पेट्रोल से आगे निकल गई है। इससे पहले डीजल की कीमत में 3 हफ्तों के दौरान 22 बार बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया था।